आज हम लोग छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइबोनेस्की सीक्वेंस। फाइबोनेस्की सीक्वेंस ये 11th और 12th के कुछ बुक में हमें देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, ये आर.एस. अग्रवाल में का ये सवाल है। तो ये फाइबोनेस्की सीक्वेंस कहते किसको है, और हिंदी में भी इसका नाम फाइबोनेस्की पद ही है, सीक्वेंस ही है। इसका डिफिनीसन है द term we get by adding last two terms known as Fibonacci सीक्वेंस। ठीक है, ये अनुक्रम सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक सीक्वेंस है 0 1 1 2 3 5 और 8 और भी बहुत सारे। इसके लास्ट दो टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें तीसरा टर्म मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर इसके लास्ट दो टर्म को ऐड करें तो हमें तीसरा मिलेगा। ठीक उसी तरह से इसके लास्ट दो टर्म को ऐड करें तो हमें तीसरा मिलेगा। ठीक इसी तरह से लास्ट के दो टर्म को ऐड करें तो हमें ये तीसरा मिलेगा, और इसे ऐड करें तो हमें ये मिलेगा। तो इस तरह के जो भी टर्म्स होते हैं जो एक तरह से सीक्वेंस बनाते हैं उन्हें हम फाइबोनेस्की सीक्वेंस कहते हैं। और एक सवाल लेते हैं। यदि एक सवाल है कि इफ़ a1 इज इक्वल टू a1 इक्वल टू 1 एंड an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 वेयर n इज़ ग्रेटर देन 2, तो हमें पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ an प्लस 1 बाई an वेयर फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। हमें पता लगाना है कि सीक्वेंस यानी ये जो वैल्यू दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइबोनेस्की सीक्वेंस, इसके वैल्यूज़ क्या क्या हमें मिलेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स दिए हुए हैं a1 और a2। हमें n का वैल्यू अगर लास्टली हम यहाँ पर n के जगह पर लास्ट वैल्यू 5 है, तो अगर हम 5 पुट करें तो 5 प्लस 1 6, यानी हमें a2 और a1 और a2 तो मिला हुआ है, हमें a6 के तक के वैल्यू को प्राप्त करने होंगे। तो चलते हैं। तो हमें गिवन है कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल 1, ये दोनों 1 है। तो a3 हमें क्या मिलेगा, जस्ट हमने कहा कि दो टर्म को जब ऐड करेंगे लास्ट के तो हमें तीसरा मिलेगा। ये दोनों मिलके ये दोनों का वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू हमें 2 देगा। ठीक इसी तरह से हम a4 फाइंड आउट करेंगे, यानी a3 और a2 को ऐड करेंगे तो हमें a3 मिलेगा, और a3 का वैल्यू जस्ट हमने निकाला 2 है। 2 और a2 का वैल्यू हमें पहले से मालूम है 1 है, यानी ये हमें 3 मिला। ठीक इसी तरह से a5 को निकालेंगे। a5 हमें मिला a4 प्लस a3, और a4 का वैल्यू हमें 3 है। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक इसी तरह से a6 का वैल्यू हमें मिलेगा a5 प्लस a4, यानी 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमें सारे सीक्वेंस के वैल्यू मिल गए, यानी a1 a2 a3 a4 और a5 a6, ये सारे वैल्यू हमें मिल गए जो कुछ इस क्रम में है 1 1 2 3 5 और 8, ये सारे वैल्यू मिले। अब हम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें an प्लस 1 बाई n के वैल्यू निकालने हैं यदि n बराबर इतना हो। नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं बहुत सारे, तो चलिए इस पर बनाते हैं। सवाल है कि an प्लस 1 बाई an के वैल्यू हमें निकालना है। इफ़
n इक्वल टू 1 हो तो हमें क्या मिलेगा। यदि n इक्वल टू 1 हो, जो पहला सीक्वेंस दिया हुआ है जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 etc, तो n यदि 1 होगा तो क्या होगा। तो यदि n 1 होगा तो a प्लस 1 बाई a1 यानी 1 प्लस 1 यानी a2 बाई a1 मिला। और a2 का वैल्यू हमें पहले से मालूम है कि यह a2 का वैल्यू और a1 का वैल्यू हमें 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो ये 1 बाई 1 इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह से यदि n बराबर हमें 2 मिल जाए, n बराबर 2 होगा तो क्या होगा। तो a 2 प्लस 1 बाई a2 बराबर a3 बाई a2। दैट मीन्स कि a3 का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ था। तो a3 बराबर 2 बाई 1 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें n बराबर n1 के लिए 1, n2 के लिए हमें 2 मिला। ठीक इसी तरह से a3 के लिए लेंगे। when n इक्वल टू 3, a3 प्लस 1 बाई a3 इक्वल टू a4 बाई a3, और a4 का वैल्यू हमें 3 और इसका वैल्यू हमें 2 मिला था। ठीक इसी तरह से अगला when n इक्वल टू 4, तो a4 प्लस 1 बाई a4 यानी a5 प्लस बाई a4, और a5 का वैल्यू हमें सीक्वेंस में हमने निकाला था, a5 का वैल्यू हमें 5 मिला था। ठीक इसी तरह से लिखेंगे a5 बाई और a4 का वैल्यू हमें 3 मिला था। when n इक्वल टू 5, जो लास्ट वैल्यू है a5 प्लस 1 बाई a5 यानी a6 बाई a5, और a6 का वैल्यू हमें 8 मिला था और इसका वैल्यू 5 मिला था। तो इस तरह से लास्ट हमें चूँकि टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें 5 तक ही फाइंड आउट करने थे, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन है फेबनेस्को सीक्वेंस का।